नमस्कार, मैं पवन अरुद्र और आज बहुत ही ब्रेकिंग न्यूज के साथ आपके सामने पेश हुए हैं। हाल ही में दुनिया के बहुत सारे देशों के साथ देश भारत में भी लाउड स्पीकर यानी डीजे सिस्टम को बैन किया जा रहा है, जिसका कारण जानकर आप हैरान हो जाएंगे। जिसका कारण ये बताया जा रहा है कि डीजे संचालक और डीजे यूजर्स ने ऐसी गलतियां की हैं जिसके चलते सरकार को ये कदम उठाने पड़े हैं, जिसकी वजह से सरकार ने निर्णय लिया कि फाइनली डीजे सिस्टम या फिर लाउड स्पीकर को पूरे भारत देश में बैन किया जाना चाहिए। अब चाहे वो आपकी छोटी पार्टी हो या बड़ी पार्टी हो, आपकी बारात हो या फिर कोई शोभा यात्रा हो या भव्य कांवड़ यात्रा हो, कहीं भी डीजे सिस्टम को बुक नहीं किया जा सकता है और ना ही बजवाया जा सकता है। अगर कानून का उल्लंघन करके डीजे संचालक या फिर डीजे उपयोगकर्ता जबरदस्ती डीजे को बुक करते हैं और डीजे को बजवाते हैं तो ऐसे में उन्हें अधिनियम 1986 की धारा 15 के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी, जिसमें 5 साल की अजमानती सजा और 1 लाख रुपए का आर्थिक जुर्माना शामिल किया गया है। कुछ जानकारी यहाँ पर हमें मिली कि डीजे सिस्टम किस वजह से बैन किए जा रहे हैं। जो सबसे पहली गलती है वो है डीजे कंपटीशन। आप देखते हैं कि छोटा सा मेला हो या कोई बारात हो या छोटी पार्टी हो या कोई भव्य कांवड़ यात्रा, किसी भी प्रकार के काम में जहां पर डीजे को बुक किया जाता है वहां पर डीजे सिर्फ कंपटीशन हो गया है। वहां पर इतनी तेजी से डीजे की आवाज़ को बजाया जाता है जिससे आम जनता को बहुत नुकसान होता है। और डीजे संचालक ये बिल्कुल ध्यान नहीं देते कि डीजे को कितने समय तक बजाना चाहिए और कितने समय उसे बंद करना चाहिए। सही समय का चुनाव न करने से बहुत ज़्यादा सरकार को परेशानी उठानी पड़ती है। और बड़े बड़े मेलों में जहाँ पर देखते हैं सड़क में डीजे कॉम्पिटिशन शुरू कर देते हैं, जिसके चलते यातायात बाधित होता है। यातायात बाधित होने से बहुत सारे पुलिसकर्मी, बहुत सारे जवान उसे सुलझाने में लगे रहते हैं। साथ ही बहुत सारे आपको पेशेंट्स भी देखने को मिल रहे हैं जो कि ध्वनि प्रदूषण की वजह से अस्पतालों में आ रहे हैं, यानी कि इससे लोग बीमार भी हो रहे हैं, जिसके चलते सरकार को यह कदम उठाना ही पड़ा। और पूरी तरह से पूरे भारत देश में और अलग अलग देशों में भी बहुत सारे ऐसी जगह हैं जहां पर डीजे को धीरे धीरे बैन किया जा रहा है, क्योंकि इससे बहुत बड़ी मुसीबतें आ रही हैं। तो आपको ये न्यूज़ सुन के बहुत बुरा लगा होगा, बहुत ही तकलीफ हुई होगी और बहुत बड़ा झटका भी लगा होगा। लेकिन यहाँ पर आपको घबराने की बात नहीं है। मैंने अभी जो भी कहा यह भी आपके लिए एक चेतावनी है। वो दिन दूर नहीं है जब ये न्यूज़ सच में छपने वाली है, क्योंकि डीजे उपयोगकर्ता, जो लोग डीजे बुक करते हैं, साथ में जो लोग डीजे के मालिक हैं यानी डीजे संचालक हैं, इन सभी की जो गलतियां हैं वो धीरे धीरे बढ़ती ही चली जा रही हैं। बहुत सारी चेतावनी देने के बाद भी ये लोग नहीं समझ रहे हैं, जिसके चलते बहुत ही जल्दी आप लोग अभी डायरी उठाइए और लिख लीजिए कि पवन अरुद्रा ने ये बात कही है। अगर गलतियां नहीं सुधारी गई तो ये न्यूज़ सच में छप के आ जाएगी। चलिए क्या होने वाला है मैं आपको एक एक करके डिटेल में बताने वाला हूं कि किस वजह से डीजे बैन हो सकते हैं। हाल ही में इस 2024 में आपको जो अभी यहां पर कुछ न्यूज़ निकल के आ रही है और बहुत सारे चैनल्स में ये अफवाहें उड़ाई जा रही हैं, जिसके चलते उनका आकलन किया गया, जिससे पता लग रहा है कि वास्तव में पूरे भारत देश में डीजे बैन होगा। सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं, अलग अलग राज्यों में और भारत देश में, साथ ही दुनिया के कुछ अन्य देश में जहाँ डीजे बैन हो सकता है। चलिए क्या गलती वो आपको यहाँ पर डिटेल में बताते हैं, वीडियो में बने रहिए। आपको अपना व्यवसाय बचाना है तो इस वीडियो को ध्यान से देखना है और उस पर सुधार करना है। चलिए आपको मैं डिटेल से बताता हूं क्या होने वाला है और आपको किस तरह इस मुसीबत से निपटना है, अपने व्यवसाय को बचाना है। आपको पता है कि इस चैनल पर आपके ज़रूरत के लिए बहुत सारे वीडियोस आते हैं, जिस पर मैं आपको एक सही जानकारी देता हूं, जिससे हम अपने साउंड सिस्टम को उत्कृष्ट बना सकते हैं। और वैसे ही मुझे ये भी आपको बताना बहुत ज़रूरी है कि हम क्या गलतियां कर रहे हैं। साउंड सिस्टम तो उत्कृष्ट हो रहे हैं, लेकिन किन गलतियों की वजह से हो सकता है ये पूरा साउंड सिस्टम बैन ही हो जाए। कितना ही अच्छा आपका सामान है वो सारा कुछ धरा का धरा रह जाएगा और कोई भी आप उससे एक पैसा भी नहीं कमा पाओगे। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश करिए, खुद समझिए और दूसरे को भी समझाइए इस चीज़ के बारे में, तभी ये बिजनेस बचेगा, नहीं तो पूरी तरह से बैन हो जाएगा, एक गारंटी है मेरी। चलिए मैं आपको यहाँ पर डिटेल में अब बताता हूँ कि आखिरकार दिक्कत क्या होने वाली है, जिसकी वजह से मुझे एक इमरजेंसी वीडियो आपके लिए लाना पड़ा। आप देख रहे हैं कि अभी ये आषाढ़ का महीना चल रहा है 2024 का और कुछ दिन बाद सावन का महीना लगेगा। और ऐसे में हमारे देश में जगह जगह पर कांवड़ यात्रा निकाली जाती है भगवान शिव जी की, जिसमें हर जगह बहुत ही अच्छे तरीके से कांवड़ यात्रा निकाली जाती है। लेकिन वहीं पर हमारा हरिद्वार एक जगह पड़ता है हमारे उत्तराखंड का, वहाँ पर कांवड़ यात्रा कुछ ज़्यादा ही अलग तरीके से निकाली जाती है, कुछ ज़्यादा ही प्रसिद्ध हैं। उसका कारण ये है कि वहाँ पर बड़े बड़े नामी डीजे बुलाए जाते हैं और वहाँ पर उन डीजे को भिड़वाया जाता है, उनसे कंपटीशन करवाई जाती है। इस 2024 में और ज़्यादा इसका क्रेज हो गया है, क्योंकि
पहले हरिद्वार में जो कांवड़ यात्रा आती थी उसमें से जो कमेटियां थी वो एक थी, अब कुछ कमेटियां उसमें से अलग हुई हैं, जिसमें पहले क्या होता था, अगले वर्ष वो क्षेत्रीय डीजे वहाँ पर बुक किए जाते थे, गाजियाबाद, नोएडा और ऐसे आसपास के मेरठ वगैरह के जितने डीजे थे, मुझे कंफर्म नहीं पता है, लेकिन ये सारे वही क्षेत्र के डीजे बुक किए जाते थे। लेकिन कमेटी जब अलग हुई है तो कमेटी ने जो है बेहतर डीजे के चक्कर में एक दूसरे स्टेट का डीजे बुलवाया है, जिसे डीजे सार्जन के नाम से जानते हैं। तो ऐसे में जितना डीजे का जुड़ा हुआ व्यक्ति है उस कांवड़ यात्रा से ज़्यादा नज़दीक थे, सभी लोगों के अंदर थोड़ा से हलचल बढ़ गई है, सब एक दूसरे को चैलेंज कर रहे हैं। हालांकि सारे डीजे सिस्टम बहुत अच्छे हैं, ना सार्जन डीजे कमज़ोर है और ना न्यू अमर डीजे कमज़ोर है और ना ही हमारे कसाना डीजे कमज़ोर है, ना मोनू और विपिन कपासिया, ऐसे करके रावण डीजे भी एक देखने को मिलता है। उसमें से बहुत ही अच्छी क्वालिटी का उनके पास सामान है और बहुत अच्छा वो परफॉर्मेंस करते हैं। लेकिन जब से ये झारखंड वाली गाड़ी, मतलब दूसरे स्टेट की गाड़ी बुलाई गई है, तो सब एक दूसरे को बहुत बड़ा चैलेंज करने लगे। बहुत गलत गलत कमेंट्स आ रहे हैं, झारखंड की तरफ से भी बहुत बेकार कमेंट आ रहे हैं और इधर से उधर के लिए बहुत बेकार कमेंट्स जा रही हैं। और कुछ यूट्यूबर्स हैं जिनका मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन वो लोग बहुत गलत कर रहे हैं, वो इस कंपटीशन को और ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं। अब एक्चुअल में अगर ये चीज़ हुई, सार्जन जी आए और यहाँ के जितने भी डीजे फेमस है ये आए और बड़ी कंपटीशन यहाँ पर किए, तो हो सकता है कि इसी बीच में डीजे सिस्टम को बैन किया जा सकता है, क्योंकि हर वर्ष की अपेक्षा अब की बार बहुत ही ज़्यादा इस चीज़ को बढ़ा चढ़ा के दिखाया जा रहा है। यूट्यूबर्स को ये सब नहीं करना है। जितने भी लोग ये सब ऐसे वीडियोस बनाते हैं, चैलेंज वाले, गलत कमेंट को बढ़ावा देते हैं, ये वीडियोस बंद कर दें। और मेरा मैसेज न्यू अमर डीजे, मोनू डीजे, कसाना डीजे, विपिन कपासिया जी और रावण डीजे, ऐसे जितने भी फेमस डीजे हैं, और साथ ही डीजे सार्जन, आप दूसरे स्टेट से आ रहे हो, आपको क्या करना है, जितने भी डीजे वाले हो, आपको पार्टी के चक्कर में कंपटीशन नहीं करना है। पार्टी का मतलब है कि वो आपको पैसा देते हैं, आपका सामान खराब हो या साउंड बैन हो जाए उनसे कोई मतलब नहीं है। हाँ, थोड़ा सा मतलब ये है कि वो पार्टी जो अभी कंपटीशन करा रही हैं वो दिन दूर नहीं है जब आपका कांवड़ बिना डीजे के जाएगा, क्योंकि साउंड बैन होगा तो आप कुछ नहीं कर सकते, चाह कर भी डीजे को बुक नहीं कर पाएंगे। अगर आप डीजे बुक भी करेंगे, ज़बरदस्ती आप प्ले करेंगे, तो बहुत बड़ा प्रावधान है अधिनियम 1986 की धारा 15 के तहत। अगर आप ज़बरदस्ती साउंड सिस्टम को प्ले करते हैं तो वहाँ पर आपको 5 साल की गैर जमानती सज़ा हो सकती है और साथ ही 1 लाख रुपए का जुर्माना होगा। ये चीज़ बुकिंग वाली पार्टी के ऊपर भी होगा और डीजे के जो संचालक हैं, जो डीजे के मालिक हैं, उनके भी ऊपर हो सकता है। तो जितने भी डीजे वाले वहाँ पर कंपटीशन ना करें, पार्टी कुछ भी कहें, पैसा कम देंगे चलेगा। एक्चुअल में दिक्कत ये हो सकती है, वहाँ पर जब आप कंपटीशन करते हैं, सड़कों में डीजे आपके चलते हैं, आप नहीं देखते हैं कि ये हाईवे है, कि स्कूल है, कि ऐसी कोई जगह है जहाँ पर डीजे को तेज़ आवाज़ में नहीं बजाना है। मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे हैं जिसमें डीजे हाईवे में निकल रहे हैं, एक दूसरे के साइड में डीजे को लगा दिया गया और वहाँ पर कंपटीशन स्टार्ट हो गई। अब आधे घंटे 1 घंटे तक पूरे सड़क को पूरी तरह से जाम कर दिया जाता है। अब आप बताइए कि उस सड़क के जाम पर कितनी एम्बुलेंस फंसी होंगी, कितने कर्मचारी होंगे जो कि बहुत ही ज़रूरी काम से सड़क पे आए थे और निकल रहे थे, और उस एम्बुलेंस में जो बीमार हैं वो ज़िंदगी और मौत से लड़ रहे हैं, और हमें थोड़ी देर के एंटरटेनमेंट, मनोरंजन के चक्कर में किसी की जान जोखिम में डालने का श्रेय मिला जा रहा है। और कितने लोग 1 घंटे में उस एम्बुलेंस में मर जाएंगे। आप 40-40 बेस लगा के आते हो, 50-50 बेस लगाते हो, टॉप लगाते हो, अनगिनत हाइस लगाते हो। इतना बड़ा आवाज़ 1 किलोमीटर के दायरे में इतना हाई बेस बढ़ा के देता है, जिससे 4 पहिया बंद गाड़ी होती है उसके अंदर बैठे लोगों को किस प्रकार की प्रॉब्लम होगी। एक बार आप अपने ऊपर लेके देखो कि उसी भीड़ में, उसी जाम पर हमारे घर का कोई मरीज होता है एम्बुलेंस में,
हमारा भाई, हमारा बच्चा, हमारी बहन, हमारी माँ या फिर हमारा कोई रिश्तेदार होता, वो ज़िंदगी और मौत से लड़ रहा होता, हम भी एम्बुलेंस के अंदर होते और कोई डीजे वाले बीच हाईवे में डीजे लगाकर वहाँ डीजे प्ले करते और उसी बीच हमारे घर का वो व्यक्ति ना रह जाता, मर जाता, तो हम क्या सोचते उस डीजे के बारे में? बहुत तकलीफ़ होती। और जो लोग गाड़ियों में हैं उनको हार्ट्स की प्रॉब्लम है, मतलब उनके दिल की बीमारी है, दिक्कत है उनको। छोटे बच्चे हैं जो कि इतना बड़ा बेस नहीं सह सकते, जब आप इतना बड़ा वाइब्रेशन देते हैं तो क्या बीतती होगी उन बच्चों पर, उन बुजुर्गों पर। कितने नए लोग वहाँ पर बीमार हो जाते होंगे। साथ ही वो लोग जो डांस कर रहे होते हैं आपके डीजे के पीछे, जिनको आपके साउंड के बारे में अनुभव नहीं होता, वो काफ़ी नज़दीक चले जाते हैं, तो उन लोगों को कितना प्रॉब्लम होती होगी। किसी को बहरापन हो जाएगा, किसी को हार्ट की बीमारी हो जाएगी और इस साउंड की आवाज़ से ना ब्रेन हेमरेज तक हो जाते हैं, अनिद्रा, उच्च रक्तचाप और बहुत सारी बीमारी है। मैं आपको यहाँ पर डिटेल में तो बता नहीं पाऊँगा क्योंकि मैं कोई डॉक्टर तो नहीं हूँ, लेकिन जितना मैंने सुना है, जितना मैंने पढ़ा है कि ये सारी बीमारी ध्वनि प्रदूषण से होती हैं, तो बहुत सारी प्रॉब्लम वहाँ पर हो सकती हैं। तो स्पेशली मैं हरिद्वार कांवड़ यात्रा में सम्मिलित सभी डीजे, चाहे मोनू डीजे हो, चाहे न्यू अमर डीजे हो, कसाना डीजे हो, रावण डीजे, विपिन कपासिया और सार्जेंट डीजे और जितने भी डीजे हों, और अलग अलग स्टेट में जहाँ भी कांवड़ यात्रा निकाली जाती हैं, बिहार में, राजस्थान में और जितना उड़ीसा वगैरह जहाँ भी निकाली जाती है, सभी लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि कृपया साउंड की क्वालिटी दिखाएं। वहाँ डीजे का कंपटीशन ना करें, आप अपने साउंड को वहाँ पर प्ले करिए, कितना क्लियर बजता है और आपके साउंड सिस्टम के आगे पब्लिक कैसे डांस करती है, कितना अच्छा झूमती है पब्लिक। देखिए, संगीत का मतलब होता है लोगों को खुश करना, दुखों से हटाना। संगीत जब बजे पब्लिक नाचे, गाए, झूमे। संगीत का मतलब ये नहीं होता कि पब्लिक वहाँ से डर के भाग जाए। डीजे आप लोगों के ऐसे ही कुछ बजते हैं कि पब्लिक वहाँ से भागती है, तो आपका डीजे थोड़ी हुआ, वो तो एक घातक हथियार हुआ ना, क्योंकि पब्लिक वहाँ से भाग रही है। क्वालिटी यही दिखानी है आपको, आप कितना अच्छे गाने प्ले करते हैं, कितनी अच्छी आपकी लाइट व्यवस्था है वहाँ पर, और कितने अच्छे से पब्लिक को आप वहाँ पर डील करते हैं, कितना पब्लिक खुश होती है आपसे, तब तो आपका साउंड सिस्टम अच्छा माना जाएगा। और उसी भीड़ में आप देखते हैं कि जो हमारे पुलिसकर्मी होते हैं बेचारे भूखे प्यासे पूरी कांवड़ मेले में आपके झगड़ों को रोकने के चक्कर में वो वहाँ पर फंसे होते हैं। पीएसी बल और भी सिक्योरिटी जितनी भी है, वो भूखी प्यासी वहीं पर आपके सुरक्षा के लिए डटी होती है। कुछ लोग होते हैं हमारे जो पुलिसकर्मी, बेचारों को छुट्टी नहीं दी जाती, वो बीमार होते हैं सिर्फ वहाँ पर आप लोगों की रक्षा के लिए। आप सोचो, कांवड़ यात्रा में इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है, झगड़ा नहीं होते थे, लेकिन जब से डीजे कंपटीशन वहाँ पर होने लगा है तब झगड़े का जो है खतरा वहाँ पर बढ़ गया है। तो उनकी भी प्रॉब्लम समझो, वो आप लोगों की रक्षा के लिए वहाँ पर बेचारे तैनात होते हैं और वहाँ पर उनके स्वास्थ्य को भी ध्यान में नहीं रखा जाता। आपकी गाड़ी पूरी रात रास्ते को तय करती है, पता नहीं कहाँ पर आप कंपटीशन शुरू कर दें, खाना छोड़ के उन्हें भागना पड़ता है वहाँ पर देखना कि पब्लिक कहीं लड़ ना जाए। तो आप लोगों को ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, कंपटीशन बिल्कुल नहीं करना है। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को मेरी बात सही लग रही होगी और आप ऐसा करेंगे। अगर ये वीडियो कोई और देख रहे हो तो ये वीडियो मोनू डीजे, कसाना डीजे, न्यू अमर और सार्जेंट जी को ये वीडियो मेरा वहाँ पर शेयर कर दें, ताकि मेरी बात उन तक पहुँच सके समय से पहले और वो लोग सुधार कर पाएँ। और साथ ही मैं मैसेज देना चाहूँगा अपने छोटे बड़े जितने भी डीजे सिस्टम वाले भाई हैं, जो मेरे क्षेत्र से हैं या फिर अलग अलग देशों से हैं। बहुत सारे जगह से मेरे सब्सक्राइबर्स हैं जो मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं, अलग अलग देशों से, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, सऊदी अरबिया, पाकिस्तान, हर जगह से हैं। अगर वहाँ भी आपके यहाँ कंपटीशन का प्रॉब्लम है, सब साउंड वाले कंपटीशन कर रहे हैं, तो वो चीज़ बंद कर दीजिए वहाँ पर। नहीं तो जो मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में बताया था, वैसी न्यूज़ आपको सुनने को मिलेगी कि पूरे भारत देश के साथ साथ दुनिया के और बहुत सारे देशों में डीजे सिस्टम को बैन कर दिया गया है। और साथ ही आपको ये बताएंगे कि डीजे को प्ले करने का सही समय क्या है, वो आपको कैसे डिफाइन करना है। आपने देखा होगा कि जब डीजे हम बजाते हैं तो समय नहीं देखते हैं, 12 बज रहा है, 2 बज रहा है, 4 बज रहा है, ये आपको नहीं करना। आपको पार्टी को समझाना है, जब डीजे का बुकिंग हो तब उन्हें बताना है कि डीजे इतनी समय से इतनी टाइम तक चलेगा। सही समय मैं आपको बता दूं,
जो है 10 बजे तक का। बहुत ही किसी कारण से अगर देर हो रही है तो बहुत से बहुत 11, बस इसके बाद डीजे नहीं बजने चाहिए। ये डीजे उपयोगकर्ता यानी जिन लोगों ने डीजे की बुकिंग की है उनकी भी जिम्मेदारी है, और जो लोग डीजे को चलाते हैं, जो डीजे के संचालक हैं, उनकी भी जिम्मेदारी है। डीजे को 10 बजे के बाद ना चलाएं। वो इसलिए मैं आपको यहाँ पर बताने की कोशिश करता हूँ, आप समझिए। यहाँ पर खुशी आपके यहाँ है, शादी आपके यहाँ है, बारात आपके यहाँ, पार्टी आपके यहाँ है। बगल में जो और घर हैं वहाँ पर कुछ बच्चे पढ़ते होंगे, किसी का कल एग्जाम होगा, कोई बीमार होगा। आप सोचो, आप रात में इतनी देर तक साउंड प्ले कर रहे हैं, तो अब सोचिए उनके अंदर क्या दिक्कत होती होगी। किसी का बड़ा एग्जाम लगा है, आप रात भर वहाँ पर डीजे प्ले कर रहे हो, उसे क्या दिक्कत होगी। कोई दिन भर ड्यूटी करता है और रात में चैन से सोने के लिए घर आता है, आप वहाँ पर इतना बड़ा आक्रामक कार्य कर रहे हो, क्या दिक्कत होगी उन लोगों को। ये चीज़ समझा है कभी? तो ये चीज़ पार्टी को समझना चाहिए, और खासकर डीजे के संचालक इस चीज़ को ध्यान दें। बुकिंग हो अथवा ना हो, सीधे से बोल दीजिए। घर से जब बारातों की विदाई होती है, बोलते हैं बहुत देर हो जाती है यहाँ से विदा होते ही, तो वो काम पहले करें ना, कि 10 बजे से पहले पहले डीजे वगैरह का काम सब समाप्त हो जाए। ये आप लोगों की जिम्मेदारी है। आप लोगों को यूनियन बनाना है, एकजुट होना है। लोग अपने मन का थोड़ी करेंगे। और हर जगह आप लोगों को कंपटीशन नहीं करना है, हर बारात में, हर पार्टी में। नहीं तो एक दिन ऐसा भी आ जाएगा कि आपको पैसा नहीं मिलेगा। 4 डीजे एक बारात में जाएंगे, एक पार्टी में 4 डीजे जाएंगे, जो जीतेगा सिर्फ उसको ही पैसा मिलेगा, बाकी सब फालतू घूमते रहोगे। ये पूरी पब्लिक है, इसके चक्कर में आपको नहीं आना है। सरकार के नियमों का पालन करना है, ध्वनि प्रदूषण को रोकना है। ध्वनि प्रदूषण से पता है, इसी आवाज़ के प्रदूषण से बहुत सारी जीव जंतुओं की प्रजातियां विलुप्त हो रही हैं। ये हाई साउंड जो है, जैसे गौरैया, चमगादड़, ऐसे जीवों को आप देख सकते हैं कि बहुत कम देखने को मिल रहे हैं। वो धीरे धीरे विलुप्त होते जा रहे हैं, क्योंकि वो आवाज़ के प्रति बहुत सेंसिटिव हैं। हाल ही में मुझे एक जानकारी सुनने को मिली थी, जिसमें एक साउंड सिस्टम टेस्ट हो रहा था। जो एक मुर्गी फार्म होता है, जहाँ मुर्गियों को पाला जाता है, वहाँ पर साउंड सिस्टम चल रहा था। जब साउंड सिस्टम टेस्ट किया जा रहा था, तो जो फार्म का मालिक था, वो उन्होंने मना किया कि यहाँ पर साउंड सिस्टम मत आप चेक करिए। तो ज़बरदस्ती साउंड वालों ने दबंगी करके वहाँ पर साउंड सिस्टम को टेस्ट करना शुरू कर दिया। साउंड थोड़ा हैवी था और नज़दीक था फार्म के, वहीं पर उन्होंने बहुत ही प्रेशर में साउंड को प्ले किया, जिसमें कुछ देर बाद वहाँ पर बहुत सारी जो मुर्गियाँ हैं वहाँ पर वो मर गई थी। तो इसी से पता लगता है कि पक्षियों को इससे बहुत दिक्कत होती है, इंसानों को भी दिक्कत होती है। तो आपको कंपटीशन नहीं करना है, समय का ख्याल रखना है, नियमों का पालन रखना है, और साथ ही आपको सही गाने प्ले करने हैं। डीजे कंपटीशन में ही देखते हैं बहुत सारे गंदे बीट्स प्ले किए जाते हैं, जिसमें बहुत ही गलत शब्दों का उपयोग किया जाता है। मैं उन शब्दों को यहाँ पर नहीं बोल पाऊँगा, लेकिन जो लोग ऐसे सॉन्ग या बीट रिमिक्स करते हैं, उन लोगों को भी यहाँ पर मैं हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ऐसे बीट ना बनाएं जिसमें गलत शब्दों का उपयोग किया गया हो। जब ऐसी बीट बजाई जाती हैं तो वहाँ पर बूढ़े बुजुर्ग होते हैं, बच्चियाँ होती हैं, माताएँ बहनें भी हो सकती हैं। इतने गंदे शब्दों का आपके सॉन्ग के द्वारा बहुत ज़्यादा एम्पलीफाई करके प्ले किया जाता है, तो सोचो कितना गलत लगता है। और साथ ही ये भी कहूँगा कि जो भोजपुरी सॉन्ग हैं, जो बहुत ही गंदे शब्दों का यूज करते हैं, आप अपने साउंड सिस्टम में ऐसा कोई गाना न चलाएं। मैंने अपने उत्तर प्रदेश में देखा है कि ज़्यादातर गंदे गानों को बजाया जाता है, जो हमारे भोजपुरी सॉन्ग आते हैं। चाहे बिहार हो, चाहे उड़ीसा हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, कहीं भी भोजपुरी अगर गंदा गाना है तो आप उसे बाइकआउट कर दीजिए। ऐसा गाना आएगा ही नहीं। फिर किसी बारात में आप ऐसा गाना बजा रहे हैं, वहाँ पर कितनी औरतें होती हैं, कितनी बहनें होती हैं, वहाँ हमारी बहन, हमारी माँ, सब लोग तो हो सकती हैं। अगर हम दूसरे की बारात में ऐसा सॉन्ग प्ले कर रहे हैं गंदा, जो कि पब्लिक में बजाने लायक नहीं है, और वहाँ पर हमारी बहन माँ नहीं है, तो क्या हुआ? दूसरी बारातों में तो हमारी माँ बहन बेटियाँ जा सकती हैं, दूसरा डीजे वाला वैसे गंदे गाना प्ले करेगा। अब उन्हें शर्म की वजह से अपना सर नीचे करना पड़ता है। तो आपको कोई भी गंदा गाना है उसको बाइकआउट करना है, उसको नहीं चलाना है। और साथ ही मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, जो भोजपुरी गाने ऐसे बनाते हैं गंदे गाने, वो ऐसे गाने ना बनाएं, नहीं तो हम इस पर कड़ी कार्रवाई करेंगे, इस पर हम आवाज़ भी उठाएंगे। हमने अभी शुरुआत की है, इस वजह से आप जितने भी भोजपुरी सॉन्ग्स के निर्माता हैं, आप लोग गंदे शब्दों का ना इस्तेमाल करें तो ज़्यादा बेहतर ही रहेगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप में से बहुत सारे लोगों को मेरी बात अच्छी लगी होगी और बहुत सारे लोगों को गलत लगी होगी। जिन लोगों को मेरी बात गलत लगी हो, मैं माफ़ी चाहता हूँ उन लोगों से, और मैं चाहता हूँ कि ये व्यवसाय ना बंद हो।
मुझे आपके व्यवसाय की बहुत ज़्यादा फिक्र है। मैं नहीं चाहता कि भविष्य में ऐसी कोई प्रॉब्लम आए जिससे हमारा साउंड सिस्टम बैन हो जाए, जिससे हमारे साथ साथ हमारे जो हेल्पर्स हैं, ऑपरेटर्स हैं, सबका व्यवसाय नष्ट हो जाए। भारत की बहुत सारी आबादी इस व्यवसाय को लेकर अपनी रोजी रोटी चला रही है। जनसंख्या इतनी ज़्यादा हो गई है तो व्यवसाय ढूंढना बहुत कठिन है। तो ऐसे में बहुत सारे लोग इस व्यवसाय से जुड़े हुए हैं जिनका रोजी रोटी चल रहा है। अगर गलती करोगे तो सारा कुछ खो जाएगा, बाद में हमें दूसरा व्यवसाय ढूंढने को भी नहीं मिलेगा। और शायद है कि एक बार ऐसी प्रॉब्लम हो जाएगी, दोबारा साउंड सिस्टम चालू हो जाए, क्योंकि कई बार अलर्ट जारी हो चुकी हैं। कई बार उत्तर प्रदेश में साउंड सिस्टम को बैन भी कर दिया गया है कुछ दिनों के लिए, लेकिन व्यवसाय को ध्यान में रख के फिर से चालू किया गया है। लेकिन अब सोचो, जब आप चरम सीमा को पार कर जाएंगे, आप गलतियों को बंद ही नहीं करेंगे तो गवर्नमेंट को इस पर कदम उठाना ही पड़ेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, काम का हो, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। और साथ ही इस वीडियो को जितने भी बुकिंग वाले लोग हैं, जो बुकिंग करवाते हैं, मतलब डीजे बुकिंग करने आते हैं, उन लोगों के पास, और सभी छोटे बड़े डीजे जितने, सभी के पास भेज दीजिए, ताकि इस प्रॉब्लम से सभी लोग दूर रहें। डीजे कंपटीशन बिल्कुल ना करें, सिर्फ क्वालिटी प्ले करें, लाइट अच्छी करें। अगर कोई आपसे ज़बरदस्ती डीजे कंपटीशन करता है तो आप अपने साउंड सिस्टम को बंद कर दीजिए, और बाद में जाके उसे अच्छे से समझा दीजिए कि बेटा जो तुम कर रहे हो वो बहुत ही गलत है। अगर आप डीजे कंपटीशन करोगे, अगर किसी ने एफआईआर दर्ज किया, या आप भी हो सकते हैं एफआईआर दर्ज करने वाले, तो उससे बता दो कि बेटा आपको 5 साल की सज़ा मिलेगी, जिसमें आपकी जमानत भी नहीं होगी, और साथ ही 1 लाख रुपए का जुर्माना होगा। और ये मैं ऐसे नहीं कह रहा, इसके लिए धारा है। अधिनियम 1986 की धारा 15 के तहत ये सारे प्रावधान रखे गए हैं। आप उसे अच्छे से समझा दीजिए, ना समझ में आए तो कदम उठाइए, क्योंकि हमें अपने व्यवसाय को बचाना है। एक बार आपको फिर से यहाँ पर बताना चाहेंगे कि आपको डीजे कंपटीशन नहीं करना है। अगर आपको डीजे जहाँ पर प्ले करना है वहाँ पर गंदे गानों का उपयोग नहीं करना है, साथ ही आपको जगह देख के साउंड सिस्टम को प्ले करना है। अगर कोई कॉलेज है जहाँ बच्चे पढ़ते हैं, वहाँ पर आपको साउंड सिस्टम बिल्कुल नहीं प्ले करना है, क्योंकि बच्चे वहाँ पर पढ़ रहे हैं। और साथ ही अगर वहाँ पर कोई अस्पताल है, वहाँ पर आपको साउंड सिस्टम नहीं प्ले करना है, क्योंकि अस्पताल में पता है कितना दुख होता है। अगर आप कभी अस्पताल गए होंगे अपना मरीज लेकर, वहाँ पर देखिए कितने दुखी लोग होते हैं, और मरीज किस किस पोजीशन से गुजर रहे होते हैं, वो आपको सोचना चाहिए। वहीं पर अगर आप साउंड सिस्टम को काफ़ी तेज़ी से प्ले करते हैं तो क्या दुख होता होगा मरीज़ को, और साथ में क्या दुख होता होगा उनके जो तिमिरदार होते हैं साथ में उनके आते हैं। सड़क में एम्बुलेंस आ रही, तुरंत अपने डीजे सिस्टम को बाहर करिए, पब्लिक को डांस बंद करा करके पहले एम्बुलेंस और सरकारी गाड़ियों को बाहर निकलने दीजिए, क्योंकि वो एक इमरजेंसी गाड़ी है। उसके बाद अपने साउंड सिस्टम को प्ले करो। साउंड हमेशा आपको धीमे प्ले करना है। सारे एम्पलीफायर की बत्ती हरे जलने चाहिए, लाल बत्ती में कभी आपको नहीं प्ले करना, मतलब पीक नहीं ले जाना, 0 dB। आपको पता है कि एक डीजे में कितना ज़्यादा स्पीकर लगा होता है? अगर एक स्पीकर की तीव्रता देखी जाए तो लगभग 97 dB का तीव्रता एक एक स्पीकर में आता है। और कितना स्पीकर लगा होता है? जो 80 dB की तीव्रता होती है ध्वनि की, उतनी तीव्रता लोगों को नुकसान करती है। उससे ऊपर की तीव्रता 197 dB, उसे हम लोग पीक में कभी कभी बजा देते हैं कि इतना ज़्यादा तेज़ आवाज़ में बजा देते हैं, तो वो पार करके 130, 135, 150 dB तक का आवाज़ निकल सकता है। और जब ऐसे बड़े वेलों में 40-40, 50-50 बेस लगा के, हाइस लगा के, प्रेशर मिट लगा के, लाइनर लगा के ऐसे जब उन्हें प्ले किया जाता है तो उसमें तो 500 dB तक हो सकता है टच हो जाए। आपको सारे नियमों के साथ, सरकार जैसा कहती है उन पालन को करते हुए अच्छे से अपने साउंड सिस्टम को प्रोफेशनल तरीके से चलाना है। ऐसे में आप अच्छा कमाई भी कर पाएंगे, आपका नाम भी होगा, और आपको कोई बोलने वाला भी नहीं कि आप ये गलतियां कर रहे हो। साथ ही जब आपका साउंड सिस्टम समय से बंद होगा तो आपके हेल्पर्स, आपकी लेबर और आपके जितने भी वर्कर्स हैं उनको रात में ज़्यादा जगना नहीं पड़ेगा, जिससे वो लोग अच्छे से काम करेंगे। और वो लोग भी अगर पढ़ाई करते होंगे या फिर उनके पास और काम होगा, उस काम को भी मन से करेंगे, क्योंकि उनको रात में सोने का वक्त मिल जाएगा। वो भी इंसान होते हैं, उनको भी बहुत दिक्कत होती है, रात में जब जगना पड़ता है, पूरी रात जगेंगे, दोबारा फिर अगले दिन काम लगा होता है, दिन में सोते नहीं है, बहुत दुख होता है। सबका तो एंजॉय करवा देते हैं, लेकिन खुद बेचारे इतने दुख से गुजरते हैं। तो जितनी पब्लिक डीजे बुक करती है, जो लोग डीजे बुक करते हैं, आप सभी से हाथ जोड़कर गुजारिश है कि किसी भी हेल्पर को, किसी भी ऑपरेटर्स को या डीजे ऑनर को, किसी को भी आप गलत ना बोलें, गाली गलौज ना करें, साथ ही सम्मान दें, क्योंकि आप सभी के प्यार के लिए, आप सभी को हंसाने के लिए आपके सामने वो आते हैं, आपके साथ आते हैं, और आप लोग उन्हें दुख देते हैं, परेशान करते हैं। आप लोग हंसते हैं, ऐसे में आपका हंसना किसी काम का नहीं है कि आपकी बारात में आए काम करने वाले लोग दुखी रहें।
सभी डीजे वाले लड़कों को, रोड लाइट्स वाले लड़कों को, जितने टेंट वाले हैं, सभी को अपना भाई मानकर, अपने घर का एक बच्चा मानकर अच्छे से प्यार देना है, अच्छे से उनका भी सम्मान करना है, ताकि उनको भी तकलीफ ना हो। आपकी शादी में वो भी सोचे कि कितनी अच्छी शादी रही, कितने अच्छे लोग रहे। इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सभी तक फैला दीजिए ताकि ये जरूरी जानकारी सबके पास पहुंच पाए। और इसी चैनल पर ऐसे ही जरूरी वीडियो समय समय पर आते रहते हैं। अगर आप लोगों को मेरी जानकारी अच्छी लगती है तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि ये वीडियो पूरी जगह फैल जाए, जिससे सभी लोग इस जानकारी को जान पाएँ। सही नियम क्या है, कैसे डीजे को प्ले करना होता है, ये सारी जानकारी सभी लोगों को डिटेल में पता चल पाए और सभी लोग अच्छे से नियम के अनुसार साउंड सिस्टम को प्ले करवाएं, ऐसी कोई मुसीबत ना हो। सो इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे किसी अगले ऐसे ही शानदार वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। नमस्कार।